विद्यार्थियों, आज हम BSc पार्ट 3 के में कोयला उत्पादन के बारे में बात करेंगे। कल भी मैंने आपको कोयला उत्पादन क्षेत्र और कोयला के प्रकार के बारे में बातचीत की थी। कोयला प्रकार के बारे में मैंने कल 4 कोयले के वैरायटी प्रकार बताए थे, जिसमें एंथ्रेसाइट कोयला था, एक एंथ्रेसाइट था इसको बोलते हैं अपन एंथ्रेसाइट, दूसरा था बिटुमिनस कोयला था, थर्ड था आपका लिग्नाइट और चौथा था पिट कोयला। भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है उसका नाम बिटुमिनस किस्म का, बिटुमिनस किस्म का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो ज़्यादातर उद्योगों में, रेलयान में, जलयान में संचालित करने में काम में लिया जाता है। भारत में जो कोयला उत्पादन होता है उसका 2 क्षेत्रों में मुख्यतः भारत में 2 क्षेत्रों में उत्पादन होता है। उस 2 क्षेत्र कौन से क्षेत्र, एक गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दूसरा टर्सी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र कोयला वह क्षेत्र है जो कार्बोनिफेरस काल में जो पेड़ पौधे वनस्पति जो दबी थी, उसके दबने के बाद में जो रूपांतरित हो गई, उसका रूप निर्माण होकर कोयला निर्माण बना। उसमें कोयला क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में आपका जो गोंडवाना क्षेत्र है, उसमें जो राज्य आते हैं वो आते हैं आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP। ये राज्य लगभग 5 राज्यों का जो क्षेत्र है, जो आपका छोटानागपुर पठार क्षेत्र है, उसके आसपास वो क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र में आता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में कोयला उत्पत्ति होता है, जिसमें जो नदी एरिया है, नदी घाटी एरिया है, वहाँ पर ये खनन क्षेत्र है, वहाँ कोयला उत्पादन किया जाता है। उसमें जो बताया मैंने कोयला ये क्षेत्र है जो भारत का कुल उत्पादन का 99% कोयला उत्पादन केवल गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। बाकी 1% जो है वो टर्सी कोयला क्षेत्र प्राप्त होता है। भारत में जो 2 बताया मैंने उत्पादन क्षेत्र, एक तो आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दूसरा टर्सी कोयला क्षेत्र। तो कुल उत्पादन का जो 99% है वो कोयला उत्पादन केवल गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, और बाकी जो 1% बचा वो आपका टर्सी कोयला क्षेत्र से निकाला जाता है। और कुल जो संचित भंडार है, संचित भंडार की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक भंडार है, संचित भंडार मात्रा में बात करें तो 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, और 2% जो है वो टर्सी कोयला क्षेत्र में, टर्सी प्रदेशों में कोयला प्राप्त किया जाता है। जो 99% होता है उसका सर्वाधिक जो भंडार है वो कौन सा, बिटुमिनस किस्म का कोयला है। और जो इसमें टर्सी जो तृतीय युग में जो कोयला उत्पादन होता दबा हुआ है या प्राप्त हुआ था, उसके बारे में बात करें तो 2% कोयला क्षेत्र है, उसमें क्या लिग्नाइट कोयला की मात्रा अधिक है। तो ये पाया जाता है आपका पूर्वोत्तर राज्य है ना, जो मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, जम्मू कश्मीर राज्य है, यहाँ उत्पादन होता है। इसके अलावा ये मैंने 2 बताया आपको गोंडवाना क्षेत्र में। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो कोयला मिलता है उसका 98% उत्पन्न होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन मिलता है। और ये यहाँ जो खनन क्षेत्र है, मतलब पूरे भारत में जो खनन क्षेत्र है, मान लो यहाँ पे मान लो 113 भारत में कुल माइंस एरिया है, उसमें 80 माइंस अकेली गोंडवाना क्षेत्र में है। और कुल जो भू क्षेत्र का जो कोयला उत्पन्न होता है वो 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयला पेटी पाई जाती है, जो आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र में आता है। इस प्रकार ये 2 क्षेत्र है, एक टर्सरी वाला, एक गोंडवाना। इसमें जो राज्य आते हैं वो आपका है नागालैंड, असम, मिजोरम और जम्मू कश्मीर, मणिपुर। ऐसे ये राज्य पूर्वोत्तर राज्य है या पत्थर जो पहाड़ी प्रदेश है, उन क्षेत्रों में ये खनन होता है, वो यहाँ पर टर्सी कोयला क्षेत्र है। भारत में जो कोयला क्षेत्र है वो नदी घाटी, मैंने बताया नदी घाटी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। वो नदी घाटी कौन सी, दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है और गोदावरी घाटी है आदि। मुख्य 5 जो वर्धा घाटी है, ऐसे मुख्य जो नदी घाटी एरिया क्षेत्रों में ही कोयला खनन हुआ करता है। इसमें से सर्वाधिक जो कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में, भारत में जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है वो कौन से राज्य में आता है, जम्मू, आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र होता है
वो है झरिया है, रानीगंज है आपका, इसमें कर्णपुरा है और कर्णपुरा है, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। इसमें ये दो राज्य होते हैं ना, वो झारखंड और वेस्ट बंगाल। और इसमें इसके आसपास जो क्षेत्र है वो जो लोह इस्पात उत्पादक मिलें लगी हुई है, इस्पात वाली खनन क्षेत्र वाले क्षेत्रों में स्थापित की गई है। इसलिए यहाँ निकट क्षेत्रों में इसका उत्पादन, कोयला उत्पादन करके इस संयंत्रों में ले जाकर कच्चे माल के रूप में जो लोहे तैयार करते हैं, वो तैयार ढलवा लोहे तैयार कर, उसके लिए कोयला की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर कोयले उपयोग किस काम में आता है? ईंधन के रूप में। साथ में दूसरा आता है उद्योगों में, बिजली में। तो सर्वाधिक मात्रा में बिजली पावर बनाने के काम में, ज़्यादा उद्योगों में काम में ले आता है। तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है वो ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित मतलब जहाँ खनन होता है, उसी क्षेत्र के आसपास ही यहाँ पर बहुत से मिलें या इस्पात संयंत्र उद्योग लगे हुए हैं, जिनसे में ये इनका उपयोग किया जाता है। तो ये दो राज्यों में आता है, आपका वेस्ट बंगाल में और झारखंड में। दूसरा आता है सोन घाटी। सोन घाटी आपकी MP और झारखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड में, मध्य प्रदेश और झारखंड में ये है। यहाँ पर जो है जो कोयला खनन क्षेत्र है वो है आपका सिंगरौली, जो MP में आता है, सिंगरौली है। इसके अलावा झारखंड में आता है और सिंगरौली है। झारखंड में आ गया आपका तातापानी है, रामपुर है, सोहागपुर है। ये क्षेत्र आपका सोन घाटी में आता है, जो मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य में आता है। इसके अलावा थर्ड जो घाटी एरिया है वो महानदी घाटी है। इसमें आता है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें भी जो है आपका उड़ीसा में नेलोर वगैरह है और तलचर है, ये क्षेत्र आता है। और छत्तीसगढ़ में जो आपका जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ में है कर्णपुरा है। ऐसे कुछ क्षेत्र है, कुछ माइंस क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला खनन होता है। ऐसे गोदावरी घाटी है जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में खनन होता है। इस पर 5 जो आपका ये सब सारा किस में आता है? गोंडवाना कौल क्षेत्र में आता है। इसके अलावा गोंडवाना कौल क्षेत्र में जो बताया मैंने आपको 5 जो घाटी एरिया है, महानदी, कसना, ये गोदावरी घाटी और दामोदर घाटी जो क्षेत्र है उसमें कोयला खनन हुआ करता है। टर्सी युगीन जो कोयला क्षेत्र बताया मैंने आपको, ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य में हुआ करता है। इस प्रकार ये कोयला वितरण उत्पादन क्षेत्र ये था इसमें। अब बात करते हैं आगे नए टॉपिक्स, इसी में आगे बढ़ते हुए खनिज आपका जो ऊर्जा संसाधनों में सेकंड जो टॉपिक पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कल एक का टॉपिक लिया, उसमें आपको कोयला बताया था। दूसरा लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पेट्रोलियम पद ये एक ज्वलनशील पदार्थ है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका जिस प्रकार कोयला उत्पादित किया जाता है उसी प्रकार ये भी भूगर्भ से या चट्टानों से मिलता है। कोयला जो मिलता है औषधि सेलों से प्राप्त होता है, उसी प्रकार ये भी औषधि सेलों से, औषधि सेल से प्राप्त होता है। इसमें जिस प्रकार कोयला खनन होता है उसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ भी सेलों के नीचे किसी कारण से, मतलब जिस प्रकार घने वनस्पति क्षेत्र है जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते थे, उन क्षेत्रों में दबकर, सड़कर, नष्ट होकर कोयला के रूप में जलकर मतलब रूपांतरित हो गए। उसी प्रकार जो जीव जंतु निवास करते थे उस घने जंगलों में, जो जीव जंतु रहते उनके दब जाने से, उनके अस्थि पंजरों से, उसके मतलब उसकी चर्बी से जो तरल पदार्थ बना, वो बना हुआ पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ। तो जिसका एक्टिव होकर ये इसके जिसमें जो पानी मात्रा होती है, वाष्प होता है, वो तो उड़ जाती है, हट जाती है, और जो तरल अवस्था में होता है वो पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में, कच्चा तेल के रूप में रह जाता है। जो भी आप तेल पदार्थ निकालते हो, प्राकृतिक तेल या पेट्रोल निकालते हो, कच्चा तेल के रूप में निकाला जाता है, जिसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। कच्चा तेल से फिर इसको रिफाइनरी पर ले जाकर या रिफाइनरी शोधनशालाओं में ले जाकर उसको शुद्ध करते हैं। इससे डीजल है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या ग्लिसरीन है, अन्य उत्पाद डामर है वगैरह है, अन्य जो लुब्रिकेंट सामान है उसको तैयार किए जाते हैं। इसके मतलब प्राथमिक जो उत्पाद है वो पेट्रोलियम, जो कच्चा माल होता है वो क्रूड ऑयल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो
तो पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग क्या है, ये भी पेट्रोलियम पदार्थ जो आपके आधुनिक युग में जो आपका यातायात के साधन है, रेलगाड़ी है, ट्रेन वगैरह है, इसके अलावा जलयान वगैरह, जलयानों में, उद्योगों में, इंडस्ट्रियों में, सब में इसमें काम में लिया जाता है। जो पावर उद्योग में पावर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जो पेट्रोलियम डीजल के रूप में या प्राकृतिक गैस के रूप में, या घर में काम आने वाले घरेलू जो आपके होते हैं एलपीजी गैस होती है, जो घर में भोजन बनाने में काम में ली जाती है, पकाने में काम में ली जाती है, उससे वो एलपीजी गैस होती है। तो प्राकृतिक दो गैसें होती है, प्राकृतिक और एलपीजी लिक्विड। तो प्राकृतिक गैस नेचुरल होती है, वो तो एक मतलब जो पेट्रोल पदार्थ होता है उसके ऊपर तैरती हुई गैस पाई जाती है। पेट्रोल पदार्थ होता है उसकी जैसे तेल प्राप्त होता है उसके ऊपर तैरती हुई जो गैस होती है वो तो होती है प्राकृतिक गैस होती है। और जो आपके एलपीजी गैस होती है, लिक्विड होती है, जो भोजन पकाने में काम में घर में काम लेते हैं, वो एलपीजी गैस अपन जो ये पेट्रोल पदार्थ से उत्पाद से एक लिक्विड के रूप में या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, जिसको आप ईंधन के रूप में घर में काम में लिया जाता है, जिसमें ब्यूटेन होता है। जो प्राकृतिक पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होती है, उसमें मीथेन होता है। और जो एलपीजी होती है, एलपीजी गैस, उसमें होता है ब्यूटेन। इस प्रकार पेट्रोलियम का भी आधुनिक युग में, आधुनिक विकास में, आधुनिक जो भी है उद्योगों में, संचालित में, कृषि यंत्रों में या यातायात साधनों में, परिवहन साधनों में, सब में काम में लिया जाता है। बहुत बड़े स्तर में इसका उपयोग करते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो उत्पाद है इनका उपयोग बहुत सक्षम रूप में करना चाहिए, लेकिन इसका विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं होने के मतलब कारण इसका उपयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका विश्व भारत में सबसे पहले उत्पादन किस क्षेत्र में हुआ और कब हुआ, इसके बारे में। तो पेट्रोलियम पदार्थ भारत में सबसे पहले 1860 में जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य जो असम है, असम में सबसे पहले एक क्षेत्र था मांगलो क्षेत्र। इस प्रदेश में सबसे पहले तेल खनन किया गया था। और उसके बाद में 1867 या 67 के आसपास फिर एक डिगबोई में तेल का कुआं खोदा गया, और उसके बाद में फिर निरंतर अन्य क्षेत्रों में कोयले के कुएं खोद कर कोयला उत्पादन करने में पेट्रोल प्राप्त करना शुरू किया था। सबसे पहले 1860 में असम राज्य में तेल का प्रथम कुआं खोदा गया था। उसके बाद में उस असम के बाद में आपका गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, और उसके बाद में फिर अंग्रेज में खंबात खाड़ी है, अपतटीय क्षेत्र है, दमन क्षेत्र है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जो बम्बई हाई क्षेत्र है, बसिन क्षेत्र है, वहाँ पर तेल कुएं खोदा गया है और वहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है। तो भारत में मुख्य दो प्रकार के क्षेत्र है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त करने वाले जो क्षेत्र है, उत्पादित करने वाले जो क्षेत्र है, वो दो प्रकार के हैं। एक तो आपका आ गया इसमें अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र जो तट से दूर जलमग्न क्षेत्रों में, जहाँ का सरफेस 200 मीटर तक जल में डूबा हुआ है, जलमग्न है, उस भाग में जो तट से आगे बढ़ते ही जो जल में डूबा हुआ प्रदेश है, तटीय भाग है, जिनकी गहराई 200 मीटर तक के आसपास है, वहाँ पर उस क्षेत्र में जो अपतटीय सागरों के भीतर कुछ क्षेत्र में कुछ आगे तक 200 मीटर की गहराई तक जो तेल प्राप्त किया जाता है, उसे बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। यहाँ पर इसमें दो प्रकार हैं, एक पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी अपतटीय जो मुख्य हैं अपतटीय क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। दो प्रकार के क्षेत्र हैं, एक अपतटीय पश्चिमी और एक पूर्वी। दूसरा आता है आंतरिक क्षेत्र। भारत के मूल भूभाग में मध्यवर्ती क्षेत्रों में, जैसे गुजरात के अंदर वाले भागों में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, आपका थार स्थल क्षेत्र में, इधर आपका असम, मेघालय, मणिपुर में, इधर इन क्षेत्रों में, और नेवली आपका जो दक्षिण तमिलनाडु राज्यों में भीतर क्षेत्रों में जो पाया था वो आंतरिक क्षेत्र में आ गया। एक अपतटीय क्षेत्र आ गया जो बंगाली खाड़ी, अरब सागर जो तटीय भाग है, वहाँ में जलमग्न तटों में ये उत्पादन
खनन किया जाता है। तो भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन होता है, प्राप्त किया जाता है, वो मुख्य दो बताया मैंने आपको, एक तो अपतटीय क्षेत्र, दूसरा आंतरिक क्षेत्रों में। सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो खनन होता है वो आता है अंकलेश्वर, ये दूसरा आता है। पहला तो मतलब खनन के आधार पर या जो तेल निकालते हैं उसकी मात्रा के आधार पर देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक मात्रा है महाराष्ट्र राज्य में जिसका स्थान है बॉम्बे हाई क्षेत्र, बॉम्बे हाई जो अपतटीय क्षेत्र है, और सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ के मतलब प्राप्त किया जाता है जो आपको महाराष्ट्र में है। इसके बाद में आता है आपका गुजरात। इसके दो क्षेत्र हैं, बॉम्बे हाई और बॉम्बे अपतटीय क्षेत्र। एक तो बॉम्बे बसिन क्षेत्र है, एक बॉम्बे हाई क्षेत्र है। एक बॉम्बे हाई और एक है बॉम्बे बसिन क्षेत्र। दो क्षेत्र है महाराष्ट्र में जो तेल उत्पादन करने वाले, जो तटीय क्षेत्र है वो बॉम्बे हाई और बॉम्बे बसिन क्षेत्र है। गुजरात राज्य में सेकेंड नंबर गुजरात है महाराष्ट्र के बाद में। इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है वो आपका खंबात की खाड़ी, खंबात तट, और फिर इसके बाद में आता है अंकलेश्वर, कलोल, लूनोज आदि प्रदेश है जो गुजरात में है, जहाँ पर सेकेंड नंबर खनन आपका गुजरात में होता है, फर्स्ट आपका महाराष्ट्र राज्य में होता है। थर्ड आता है आपका, इसके बाद में आता है असम राज्य में आपका आता है डिगबोई, नाहरकटिया, ये कहाँ है? असम राज्य में। इसके बाद में आता है आपका दक्षिण में आपका तमिलनाडु तमिल राज्य में आपका नेलोर है, नागपट्टनम है, नागपट्टनम है आदि जो तमिलनाडु राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले क्षेत्र है। इसके अलावा फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम, और एक और है वारंगल क्षेत्र है, वहाँ से भी कुछ मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ की खनन किया जाता है। राजस्थान में आपका तेल प्राकृतिक गैस से उत्पादन जो माइंस क्षेत्र है, वह राजस्थान का जो बाड़मेर है, जैसे में जो ज़िले हैं वहाँ पर ये इसकी जो रिफाइनरी में स्थापित की गई है, तो वहाँ पर इसका उत्पादन खनन किया जाता है। ये सभी जो कच्चा तेल होता है वो निकाल कर जो उसके उत्पादित कच्चे माल को या क्रूड ऑयल को जो रिफाइनरी सेंटर होता है, जो संयंत्रशाला होता है, वहाँ पहुँचाया जाता है। वो पहुँचाने का कार्य पहुँचाने के बाद उससे वहाँ पर डीजल है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, LPG वगैरह है, उस सब अलग अलग छाँट कर अलग चयन करके अन्य क्षेत्रों में इसको सप्लाई करने के लिए पहुँचाया जाता है। इस प्रकार ये तो पेट्रोलियम था और ये इसका आपका कोयला क्षेत्र था। इस बारे में आप इतना ही आज बता पाएंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।